इसकी प्रिपरेशन, कैसे प्रिपेयर करोगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को, ठीक है ना। इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन है आपके वो है हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन या हॉफमैन हाइपरब्रोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमोएमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमैन हाइपरब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। Or this reaction is also called Hofmann hypobromide reaction. और हॉफमैन हाइपरब्रोमाइड रिएक्शन, ठीक है ना। पहला ये है। अब इसमें क्या करोगे आप, इसमें आपको you have to take an amide, एक एमाइड लेना है। रिएक्शन का नाम क्या है, हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो आपको एमाइड लेना पड़ेगा एक, ठीक है। साथ में ब्रोमीन प्लस क्यूएच, क्यूएच लो या एनएच लो एक ही बात है। कुल मिला के आपको एक एल्कली लेनी है, ब्रोमीन तो लेना ही है और एल्कली लेनी है। इसमें ब्रोमीन प्लस एनएच भी ले सकते हो आप, ठीक है। या ये दोनों मिला के आपको पता है क्या बनाता है, NaOBr, सोडियम हाइपोब्रोमाइड, ये भी आप ले सकते हो, सोडियम हाइपोब्रोमाइड, ये भी आप ले सकते हो। सीधे NaOBr ले लो, अदरवाइज ये दोनों मिला के भी ये बनाए, ठीक है। फिर ये तो एमाइड है, एमाइड है, ये एमीन बन जाएगा CH3NH2। एमाइड से एमीन बन रहा है, कार्बन कम हो रहा है, यहाँ N कार्बन है, यहाँ N-1 कार्बन है। तो एमाइड से एक कार्बन कम वाला एमीन बनेगा, ध्यान रखना। साथ में आपके K2CO3 KBr प्लस वाटर, अगर आपने अदरवाइज Na2CO3 NaBr प्लस वाटर बन जाएगा, है ना। तो अगर 4 कार्बन वाला लोगे तो 3 कार्बन वाला बन जाएगा, ठीक है ना। और एमीन भी कौन सा बन रहा है, प्राइमरी एमीन नहीं बन रहा है, कौन सा एमीन बन रहा है, प्राइमरी। आपके सिलेबस में प्राइमरी है मेनली, प्राइमरी एमीन ही बन रहा है, ठीक है ना, प्राइमरी एमीन बन रहा है। इसका मैकेनिज्म तो आपके दे नहीं रखा, नीट में नहीं है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। देखो इसमें पहले एमाइड लिया जाता है ना, यही देखा था आपने। साथ में क्या था, ब्रोमीन प्लस क्यूएच था। तो सबसे पहले क्या हो जाता है, यहाँ हाइड्रोजन हट के Br आ जाता है, हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो जाता है Br से।
ओके। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो ये आपने क्यूएज लिया था, इससे ये जो आपने क्यूएज लिया था, इससे आपके एक नाइट्रीन बन जाता है। जैसे क्या होता है, कार्बीन होता है, वैसे ही नाइट्रीन होता है। जैसे कार्बीन होता है ना, वैसे ही ये नाइट्रीन होता है इसके अंदर। तो ये एक टाइप का इलेक्ट्रोफाइल होता है। ये जो बना, ये क्या कहलाएगा, एसिटल नाइट्रीन। ठीक है, एसिटल नाइट्रीन है। ठीक है, ये हटा देना। एक्चुअली में ये थोड़ा गलत लग गया। इसमें एक्चुअली में एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, ये कुछ भी नहीं है। Yes, हटा देना, ये आप हटा देना। ये एसिटल नाइट्रीन है, ये एक्चुअली में एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इसके पास। ठीक है ना। इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब नेक्स्ट क्या होता है, ये जो एसिटल नाइट्रीन है, ये रीअरेंजमेंट शो कर देता है। ये जो एसिटल नाइट्रीन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते थे। ये रीअरेंजमेंट शो करेगा। और आपकी क्या बना लेगा, ये आइसोसाइनेट बना लेगा यार। मैथिल आइसोसाइनेट बना लेगा रीअरेंजमेंट से। क्या बना लेगा, मैथिल आइसोसाइनेट। फिर ये मैथिल आइसोसाइनेट जो है, ये जो आपके मैथिल आइसोसाइनेट है, वहां क्यूएच है ही, उसकी प्रेजेंस में आप क्या बना लेगा, ये मिथाइलएमीन बना लेगा, और साथ में आपकी केटोसी3 बन जाएगा। तो इस टाइप से रिएक्शन होती है। ये आपके सिलेबस में नहीं है ऐसे रिएक्शन, फिर भी आपको ध्यान होना चाहिए। 2 चीजें इसमें ध्यान देने वाली है। एक तो कि नाइट्रीन क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। दूसरी, आइसोसाइनेट के की रिएक्शन क्यूएच के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है। बस ये 2 चीजें आप ध्यान रख लो। आइसोसाइनेट की रिएक्शन क्यूएच के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, और नाइट्रीन का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट जो रिएक्शन है आपकी, वो जिससे आप बना सकते हो, ये सारी क्या है, प्रिपरेशन मेथड है एमीन बनाने के। एमीन बनाने की प्रिपरेशन मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके मेथड है, वो है आपके गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। GABRIEL, गैब्रियल थैलेमाइड, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। ठीक है, so this one is थैलेमाइड। थैलेमाइड हमारे पहले बना था, कैसे बना था, थैलिक एसिड लिया था, उसकी ट्रीटमेंट अमोनिया के साथ कराई थी, थैलेमाइड बन गया था। फिर स्ट्रॉन्ग हीटिंग से, है ना, थैलेमाइड बन गया था। ये थैलेमाइड है, PH
THALIMID, PHTHALIMID, PHTHALIMID, थैलिमाइड। तो थैलिमाइड की रिएक्शन हम क्यूएच से कराते हैं। ये हो जाएगा आपके एन एल्किल थैलिमाइड, पोटेशियम सॉल्ट, थैलिमाइड का पोटेशियम सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, ये देखिए, ये पोटेशियम थैलिमाइड बन गया, पोटेशियम PHTHALIMID, पोटेशियम थैलिमाइड बन गया है। अब आप क्या करते हो, पोटेशियम जो थैलिमाइड है, इसकी रिएक्शन आप एल्काइल हाइड्राइड से करवाओगे। इसकी रिएक्शन किससे कराओगे? एल्काइल हाइड्राइड से। ये एल्किल पार्ट है ना, यहाँ SN2 रिएक्शन होता है, ध्यान रखना, SN2 अटैक होता है, ये इस पे SN2 अटैक कर देगा। ठीक है ना, ये इस पे SN2 अटैक कर देगा। तो इससे आपके क्या बन जाता है, प्राइमरी यूनियन बन जाता है। जो एल्किल ग्रुप आपने लिया हुआ है ना, पहले तो ये आप क्या हो जाएगा, एन आर लग गया। अब फाइनली इसके आप एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवा लेना, तो ये जो आर वाला पार्ट है ना, यही वाला क्या बना लेगा, एनिलीन। ठीक है ना, आया नहीं है? और साथ में और क्या बन रहा है, थैलिक एसिड भी बन रहा है, साथ में आपके थैलिक एसिड भी बन रहा है। और ये प्राइमरी में प्राइमरी बनता है, इसे ध्यान रखना। हाँ सर। हाँ, यानी तो है। ठीक है ना, तो आपने क्या किया, सबसे पहले थैलिमाइड ले लिया, थैलिमाइड की रिएक्शन किससे कराई, सबसे पहले थैलिमाइड लिया, फिर उसकी रिएक्शन किससे कराई, क्यूएच से। तो पोटेशियम थैलिमाइड बन गया, फिर उसकी रिएक्शन आप आरए से कराओगे, तो एनएल्किल थैलिमाइड बन जाएगा। फिर उसकी हाइड्रोलाइसिस कराओगे, थैलिक एसिड बन जाएगा, और साथ में प्राइमरी यूनिट बन जाएगा। ठीक है, अब इस रिएक्शन से क्या आप एनिलीन बना सकते हो? नहीं, इस रिएक्शन से एनिलीन क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि अगर इस पे लिया तो SN2 अटैक ही नहीं हो पाएगा, आपको पता है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा वहां रेजोनेंस के कारण। लिख लो, एनिलीन कांट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस मेथड, एनिलीन कांट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस मेथड। रीजन क्या है? रीजन मैं आपको बताता हूँ, रीजन अभी भी देखा भी है कि अगर आपको एनिलीन बनाना है तो एल्किल हाइड्राइड लेना पड़ेगा, एरिल हाइड्राइड लेना पड़ेगा इस तरीके से। लेकिन यहाँ आप ये बॉन्ड टूट नहीं सकता है, SN2 अटैक नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो यहाँ SN2 अटैक हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसलिए आप इस रिएक्शन से एनिलीन नहीं बना सकते। देखिए, क्या बताना, क्या आप इस रिएक्शन से ये बना सकते हो, ये बना सकते हो? नहीं, क्योंकि अगर ये बनाना है आपको, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा। और यहाँ भी क्या होता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये लोगे, इस पे SN2 अटैक होगा, तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ भी क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, देखो ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं। तो ना तो आपके एरिल हैलाइड बन सकता, ना ही विनाइल, ना ही आपके एनिलीन बन सकता, ना ही इससे विनाइल एमीन बन सकता। हाँ। ठीक है, so the next reaction is
अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। इससे आप बना सकते हो। ये आपने रिएक्शन एल्किल हैलाइड में पढ़ी थी, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं तो प्राइमरी अमीन बनता है, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, बनता है नहीं बनता? तो एक्चुअली में देखो कैसे होता है, ये एल्किल हैलाइड की रिएक्शन आपने कराई है अमोनिया से, ठीक है, ये एल्कोहलिक अमोनिया होना चाहिए, कौन सा? एल्कोहलिक। तो प्राइमरी अमीन बन जाता है, प्राइमरी अमीन की रिएक्शन वापस एल्किल हैलाइड से कराओगे, सेकेंडरी अमीन बन जाता है, सेकेंडरी अमीन की वापस एल्किल हैलाइड से कराओगे तो टर्शियरी अमीन बन जाता है, अल्कोहल। और टर्शियरी अमीन की रिएक्शन वापस एल्किल हैलाइड से कराओगे तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। इसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, लेकिन जितना इजी सिंपल मेथड दिख रहा है वो वैसा है नहीं है ना? देखते हैं भी कैसे बनता है। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है ये बन जाएगा। तो सबसे पहले तो प्राइमरी अमीन, फिर आपके सेकेंडरी अमीन बन गया है, फिर आपके ये टर्शियरी अमीन बन गया, फिर आपके क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। देखो मैकेनिज्म मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। ये जो प्राइमरी अमीन है ये रिएक्शन करा दिया आपने एल्किल हैलाइड से, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या होता है, ये इसका अटैक होता है इसके ऊपर, ये बनता है आपके आर, ये इस तरीके से। तो ऐसा नहीं है डायरेक्टली प्राइमरी अमीन बन रहा है, पहले बीच में ये चीज बनती है, फिर वहां आपके अमोनिया पड़ा हुआ है ही, ये वाली चीज बन जाती है। ये ऐसे बनता है प्राइमरी अमीन भी, ठीक है ना, ऐसे बनता है ये। एक तो इतना सा आपको सिंपल मेथड रहा है कि भाई यहाँ से, लेकिन एक्चुअली में यहाँ से यहाँ होने में भी ये स्टेप इन्वॉल्व होता है। इसी तरह सेकेंडरी से प्राइमरी अमीन से जब सेकेंडरी अमीन बनेगा वहां भी इसी तरह की स्टेप इन्वॉल्व होगी। अमोनियम सॉल्ट जो होता है हर स्टेज में बनता है, ये अमोनियम सॉल्ट कहलाता है, हर स्टेज में बनता है। लेकिन ये अमोनियम सॉल्ट ब्रेक हो गया ना, देखो ये, ठीक है। अब वापस किससे रिएक्शन कराओगे? एल्किल हैलाइड से, तो वापस वही अमोनियम सॉल्ट बनेगा। बना नहीं बना अमोनियम सॉल्ट? ये देखिए, और फिर अमोनिया से क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा वापस, क्या बना लेगा? सेकेंडरी अमीन। बनाया नहीं बनाएगा? यस सर। और वापस वही NH4X आपके रिलीज हो जाएगा।
इस तरीके से मेथड होता है ना। अब फिर वही टर्स मीन, फाइनली क्वाटरनरी मीन, आखिरी स्टेप में क्वाटरनरी मिनिमम सॉल्व बनता है, लेकिन वो ब्रेक नहीं हो पाता है। समझ गए बात? यहाँ देखिए आप, ये फाइनली क्वाटरनरी मिनिमम सॉल्व बनता है और फाइनली ये ब्रेक नहीं हो पाता, इसलिए फाइनल स्टेज ऑफ क्वाटरनरी मिनिमम सॉल्व। आगे क्लियर हो गया ऐश्वर्या? क्लियर हो गया? आवाज नहीं आ रही ऐश्वर्या, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। यस सर। ठीक है, हाँ सर। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है। हाँ सर। ठीक है, आगे देखो। अब देखो, अब मेरी इसमें आवाज क्या आ है रही कि क्या? इतना अच्छा, सुनिए, अब देखो इतना अच्छा मेथड नहीं है ये। आवाज आ रही क्या आपको मेरी? एक बार उसको आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रही? हाँ? ये दिक्कत है। हाँ सर आ रही है। आ रही है आ मेरी रही है आवाज? सर। आ रही है? ठीक है, आगे देखो, आगे आ देखिए। रही है। ठीक है, आगे देखिए। तो ये आपके अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किलाइड हो गया, इससे क्वाटरनरी मिनिमम सॉल्ट बन जाता है। अब इसकी लिमिटेशन ये है कि आप, है ना, मिक्सर बनता है इससे। लिमिटेशन क्या है? मिक्सचर ऑफ प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन and quaternary ammonium salt are formed. Quaternary ammonium salt are formed. So this is not a good method. इतना अच्छा मेथड नहीं है, क्योंकि मिक्सचर बनेगा, उसको सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो दिस इज नॉट ए गुड मेथड, अच्छा मेथड नहीं है इतना है। दूसरी चीज, रिएक्टिविटी ऑर्डर ये होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, क्योंकि दो दो तीन तीन ग्रुप आने के बाद सब्स्टिट्यूशन मुश्किल हो जाता है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर प्राइमरी में का इजीली सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी का सबसे मुश्किल है। ठीक है, ठीक है, अब आगे देखिए। नेक्स्ट जो मेथड है आपके, वो है by reduction of various compounds, by reduction of various compounds.
हमने थोड़ी देर पहले अभी एमाइड से बनाया था एमीन। एक तरीका और है जिसके एमाइड से आप वापस एमीन बना सकते हो। जैसे देखो, ये आपका एमाइड है, ठीक है। इसमें यदि आप क्या डाल देते हो, रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दो या सोडियम प्लस एथेनॉल डाल दो, तो भी आप क्या कर सकते हो, एमीन बना सकते हो। लेकिन यहाँ एक कार्बन कम नहीं होगा। यहाँ, वहां तो एक कार्बन कम हो गया था ना, यहाँ कार्बन कम नहीं होगा। इतने ही कार्बन का क्या क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, एमीन मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है, अगर आप एमाइड का एल्किल डेरिवेटिव लेते हो। एमाइड का क्या लेते हो, एल्किल डेरिवेटिव। देखो एमाइड का आपने क्या लिया, एल्किल डेरिवेटिव ले, एन एल्किल एमाइड है ना। अगर इसका भी रिडक्शन कराते हो इसी से, सोडियम प्लस एथेनॉल ऐसी चीजों से इसका रिडक्शन कराते हो, तो आपको क्या मिल जाएगा, सेकेंडरी एमीन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, सॉरी, सेकेंडरी एमीन आपको मिल जाएगा। ये देखिए, तो एमाइड से प्राइमरी एमीन मिल रहा है, और एमाइड का अगर एन एल्किल डेरिवेटिव है, एन एल्किल डेरिवेटिव ऑफ एमाइड है, तो आपको सेकेंडरी एमीन मिलेगा। क्लियर, कोई दिक्कत। ठीक है, तो वेरियस कंपाउंड के रिडक्शन से भी आप क्या कर सकते हो, प्राइमरी एमीन बना सकते हो। जैसे एमाइड का रिडक्शन कराओगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम प्लस एथेनॉल से, तो प्राइमरी एमीन बनेगा। और अगर इसका एमाइड का एन एल्किल डेरिवेटिव लोगे, उसका रिडक्शन कराओगे सोडियम प्लस एथेनॉल से, तो सेकेंडरी एमीन बनेगा। अगर आप साइनाइड लोगे, है ना, साइनाइड लोगे अगर आप, और उसका रिडक्शन कराते हो सोडियम प्लस एथेनॉल से, इस रिएक्शन को बोलते हैं मेंडियस रिएक्शन। इससे भी आपको क्या मिल जाएगा, प्राइमरी एमीन मिल जाएगा। फिर अगर आप नाइट्रो एल्केन लेते हो, नाइट्रो एल्केन, और उसका रिएक्शन कराते हो टिन प्लस HCl या आयरन प्लस HCl से, तो भी क्या हो जाएगा, आपको प्राइमरी एमीन मिल जाएगा। ये रिएक्शन जो होता है, ये नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में भी कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था कि साइनाइड का रिएक्शन करवाया था आपने, है ना। साइनाइड का रिएक्शन कराया था किससे, सोडियम प्लस एथेनॉल, मेंडेस रिएक्शन था। अगर आइसोसाइनाइड का रिएक्शन कराते हो, तो इससे तो क्या मिल रहा है, प्राइमरी मीन, और इससे क्या मिलेगा, सेकेंडरी मीन। ठीक है, तो इसको आप डब्बे में डाल दो। तो साइनाइड के रिडक्शन से, साइनाइड के रिडक्शन से प्राइमरी मीन बनता है, आइसोसाइनाइड के रिडक्शन से सेकेंडरी मीन बनता है। सिमिलरली अगर साइनाइड की हाइड्रोलाइसिस करवाते हो, तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। और अगर आइसोसाइनाइड की हाइड्रोलाइसिस कराते हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि ये वाला पार्ट तो हमेशा फॉर्मिक एसिड देगा, और साथ में प्राइमरी मीन मिल जाएगा। ये वाला पार्ट जो है, ये वाला जो कार्बन है, ये तो क्या बना लेगा, फॉर्मिक एसिड, और ये वाला पार्ट क्या बना लेगा, एमीन। हमेशा फॉर्मिक एसिड तो बनेगा ही बनेगा इसमें। तो आइसोसाइनाइड के हाइड्रोलाइसिस से ये वाली रिएक्शन क्या है, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। इसको भी आप क्या कर लेना, डब्बे में डाल देना इस तरीके। वो रिडक्शन था, ये है, ये क्या है,
हाइड्रोलाइसिस है, ये दोनों हाइड्रोलाइसिस है, ये रिडक्शन था। सोडियम प्लस एथेनॉल, ये वाली रिएक्शन क्या थी? रिडक्शन। ये क्या है? हाइड्रोलाइसिस। ये कन्वर्जन में काम आएंगे आपके। ठीक है, तो ये आपकी प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी मीन होगी, है ना। यूजुअली आपके प्राइमरी में नहीं है, सेकेंडरी में आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी एक आध रिएक्शंस हैं जो आप देख लेना। ठीक है, हाँ सर। ठीक है। अब इसमें एक मेथड और बता देता हूँ हल्का सा। ये अल्कोहल की रिएक्शन अगर अमोनिया से कराओगे तो भी वही बन सकता है, प्राइमरी मीन। फिर वापस अल्कोहल लोगे, सेकेंडरी अमीन, वापस अल्कोहल लोगे, टर्शियरी अमीन। लेकिन यह क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट नहीं बनता, और रीजन आज तक भी अननोन है ना। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट इसमें नहीं बनेगा, तो ये रिएक्शन कहलाएगा अमोनोलाइसिस ऑफ अल्कोहल। पहले वाला रिएक्शन था अमोनोलाइसिस ऑफ अल्कलाइड, और ये वाला रिएक्शन है अमोनोलाइसिस ऑफ अल्कोहल।